है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है। और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई। पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा ले, ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूँ। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाए। उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं रोग मुक्ति के लिए हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इसका चीजें हमारे जीवन में है। एक हमारे चरण और दूसरे हैं हमारे आचरण। जम के बोलो कौन कौन सी चीजें हैं? चरण, आचरण। आज विराम दिवस की कथा है, बहुत सावधानी से सुनना। भीड़ ज्यादा रहती है तो लोग बोलते ज्यादा हैं। आसपास वाले कुछ भी बोले, आपको अपना चित्त भगवान में लगाना है। विराम दिवस के दिन भगवान भोलेनाथ की कथा जब विराम होती है तो भगवान भोलेनाथ भी जो दिल लगाकर उसको भजता है वो दिल लगाकर उसको देकर चले जाता है। हम जानते हैं गर्मी बहुत है, धूप पड़ रही है और पंडालों में जगह नहीं है, फिर भी आप लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं। 2 चीजें हैं, एक चरण, दूसरा आचरण। चरण का काम अपना है, आचरण का काम अपना है। चरण का काम है तुम्हें मंदिर तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें कथा तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें तीर्थ तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें केदारनाथ तक ले जाना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ करा देना। ये चरण का।
चरण मंदिर तक ले जा सकता है। चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, मना नहीं। चरण तुम्हें तीरथ तक पहुंचा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, तुम्हारे पांव, तुम्हारे चरण तुम्हें कथा तक पहुंचा सकते हैं, पर चरण केवल मंदिर तक पहुंचाएगा, कथा तक पहुंचाएगा। पर इतना याद रखना, तुम्हारा आचरण परमात्मा की चौखट तक पहुंचा देगा और भगवान के करीब पहुंचाएगा। चरण केवल मंदिर तक ले जा सकता है, चरण केवल तुम्हें कथा तक ले जा सकता है, पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विचारधारण, तुम्हारी सोच, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकता है। शिव को प्रिय क्या? शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है क्या? तो कोई ने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा दो, जल प्रिय है। कोई ने कहा बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र प्रिय है। कोई ने कहा धतूरा चढ़ा दो, धतूरा प्रिय है। कोई ने कहा शंकर जी को पत्तियां चढ़ा दो वृक्ष की, वो प्रिय है। कोई ने कहा भगवान को चूरमे का भोग लगा दो, वो प्रिय है। कोई ने कहा खीर का भोग लगा दो, भगवान को खीर प्रिय है। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। कोई कहता है चंदन लगा दो, भगवान को प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है आपका निर्मल मन मेरे महादेव को प्रिय है। जिस मन में कपट ना हो, जिस मन में छिद्र ना हो, जिस मन में कोई भेद ना हो, जिस मन में कोई छल ना हो, वो मेरे महादेव की प्रियता है। वो मेरे महादेव का एक आनंद है, वो मेरे महादेव की एक प्रियता है। भरतवाड़ा में ये कथा नहीं होती, विचार करिएगा जरा। मनासा की कथा कैंसिल हुई, छत्तीसगढ़ की कथा कैंसिल हुई, हाले कोसा की कथा कैंसिल हुई, पर भरतवाड़ा की कथा कैंसिल नहीं हुई। इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास प्रबल है। और ये यजमान मैं श्री ओम प्रकाश जी को, श्री प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं। ओम प्रकाश जी, आपकी लगन, आप सीहोर कम से कम ये कथा अभी की बुकिंग नहीं है, ये कथा को बुकिंग करे हुए 4-5 साल हो गए थे। आप सीहोर कम से कम 5-7 बार आए और ये वहां पर आकर कुबेर भंडारी के सामने कंकर शंकर की पूजन करते समय केवल एक ही बात कहते थे कि मेरे भरतवाड़ा में कथा होना है, मेरे भरतवाड़ा में। कल जब आप मिलने के लिए आए थे वहाँ प्रकाश जी के यहाँ पर अपन सब मिल रहे थे, तो कल हम केवल आपका चेहरा देख रहे थे और ये विचार कर रहे थे कि आपके माता पिता की पुण्याई कितनी है। प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, अपने पूर्वजों की पुण्याई होती है, माता पिता की पुण्याई होती है, अपने बुजुर्गों की पुण्याई होती है, जिसके कारणवश ये कथा चलकर अपने भरतवाड़ा तक आती है। पुण्य। और मेरी भरतवाड़ा की, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, तुम्हारे घर में इतने मेहमान कभी नहीं आए होंगे जितने मेहमान इस 7 दिन की कथा में आए। और एक छोटा व्यक्ति जिसकी एक छोटी सी भी दुकान है ना, उसने अपने मेहमान को खिलाने में, पिलाने में, रखने में कोई कमी नहीं रखी। एक एक व्यक्ति ने, भरतवाड़ा के एक एक व्यक्ति ने खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं रखी। एक एक व्यक्ति जिसके पास, जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं थी, उस सामर्थ्यता ना होने के बाद भी उसने सेवा करी। नहीं है उसके पास में कुछ भी, फिर भी उसने सेवा। तुम तो छांव में बैठ भी जाते थे, पर मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसएसपी, डीएसपी, एसपी, कमिश्नर को, यहाँ के टीआई को, यहाँ के थानेदारों को
बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिनकी 1500 पुलिस फोर्स पूरी जगह पर सेवा में धूप में खड़ी रही। साधुता, मेडिकल टीम हो, चिकित्सक सुना होगा वो बोल एक बार हमने कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार अलमारी में जिसमें दर्पण देखो तैयार हो, नारी श्रृंगार की अलमारी मांग करने की टीवी पेंसिल ले, वो मांग करने का नए पेंसिल आती है तो मांग जाता है, पर मांग करने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर के साथ लंबा गोल चौकोर के साथ सिंदूर रखना, सिंदूर अपनी अलमारी में जरूर हमने किसी ने सुना है पहले कथा सुना है ना, तो अपने तैयार अलमारी में एक सिंदूर होना जरूरी, एक सिंदूर का होना बहुत जरूरी। अब क्यों जरूरी है? तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला हमारा झूठ तो चले गया, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। जहां पत्नी नाम में झगड़ा हो रहा बहुत बहुत ज्यादा, दोनों एक देखना पसंद ना, दोनों एक के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति के आपस में हो, अगर पत्नी एक सिंदूर अगर शंकर के मन से पार्वती जी को टच कर पार्वती का स्पर्श कराकर सिंदूर भर कर सिंदूर को अगर अलमारी में ले तैयार है, उस अलमारी में ले और भले वो लगा बड़ा ना लगा अलमारी रख भी ले 20 बार के अंदर हम बताना उसकी लड़ाई झगड़ा उसका मेल बढ़ा के